स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और इस वक्त की बड़ी खबर भारत की वैक्सीन विजय। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का बड़ा ऐलान है। पहले चरण में देश को मिलेगी फ्री कोरोना वैक्सीन। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को फ्री वैक्सीन मिलेगी, यह कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी फ्री वैक्सीन मिलेगी। दिल्ली के लोगों को मिलेगी फ्री वैक्सीन, ये कहना है सत्येंद्र जैन का। यानी एक तरफ आप हर्षवर्धन की बात सुन रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पहले चरण में फ्री वैक्सीन मिलेगी, दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, दोनों ही लोग दिल्ली से आते हैं, अब दिल्ली की बात हो रही है। सत्येंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के लोगों को भी वैक्सीन फ्री मिलेगी। यानी एक तरफ पहला चरण जिसमें कोविड वर्कर्स हैं, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर्स, पुलिस लोग, सफाई कर्मचारी, ये सब कोविड वर्कर्स हैं, इन सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा दिल्ली में वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। देश में पहले चरण में फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया है, वहीं दिल्ली के नागरिकों को भी फ्री वैक्सीन का वादा किया गया है। क्या कहना है सत्येंद्र जैन का, ये आपको सुनाते हैं। फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर। तैयारियां हमारी पूरी हैं और दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की 1 दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर, उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको मतलब फर्स्ट इज हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज 50 से उम्र में ज्यादा जो लोग हैं, और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाया जाएगा। हर्षवर्धन ने सुबह भी बात करी थी लेकिन कुछ कंफ्यूजन था शायद, उसके बाद पहले ट्वीट किया और जानकारी दी कि पूरे देश में फ्री वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हर्षवर्धन ने यह बहुत क्लासिफाइड तरीके से ट्वीट कर दिया कि हाँ, जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो पहली खेप वैक्सीन की आ रही है वो फ्री में लगाई जाएगी। पूरे देश में वैक्सीन फ्री लगेगी या नहीं लगेगी, ये मुझे लगता है राज्यों का अपना सब्जेक्ट होगा या फिर केंद्र सरकार इसके लिए कोई बड़ा फॉर्मूला लाएगा। इसके लिए फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। जी हाँ, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहां हो रहा है वैक्सीन का ड्राई रन, ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, वहां बाकायदा हर्षवर्धन पहुंचे थे। जी हां, कहां हो रहा है वैक्सीन का ड्राई रन, ये हम आपको बताएंगे। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। साउथ वेस्ट में द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में ड्राई रन चल रहा है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दरियागंज डिस्पेंसरी में ड्राई रन चल रहा है। शाहदरा में दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ड्राई रन चल रहा है। दिल्ली के साउथ वेस्ट में द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में चल रहा है ड्राई रन। 3 जगह ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन क्या होता है ये भी आपको बता दें। वैक्सीन जब एयरपोर्ट पहुंचेगी, एयरपोर्ट से कैसे उसको जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर में कहां ले जाया जाएगा, कौन सा पहला सेंटर होगा जहां वैक्सीन पहुंचेगी, उसके बाद कैसे गाड़ियों में दूसरी लगे ले जाया जाएगा, कौन कौन से सेंटर्स होंगे जहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, कितने कमरे होंगे, कितने हेल्थ वर्कर्स होंगे, लगाने के बाद क्या 40 से 50 मिनट जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी उसको देखा जाएगा कि क्या कोई रिएक्शन तो नहीं है। इन सब चीजों का देश भर में आज ड्राई रन चल रहा है। कहां हो रहा है ड्राई रन, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे बाहर विदेशों में जब लगाया गया तो उसके बाद क्या किया गया। अब आपको बताएंगे कि ड्राई रन का मकसद क्या है, हर जिले में किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन वालों को वेरिफिकेशन कैसे होगा, यानी कैसे ये सिद्ध होगा किसको वैक्सीन लगानी है किसको नहीं लगानी है, जिन्हें टीका लगेगा उनके बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा होगी, यानी डाटा कैसे मिलेगा कि किसको वैक्सीन पहले देनी है, किसको वाइट में देनी है, एप्लीकेशन कोविन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे होगा, स्टोरेज कैसे होगी, लॉजिस्टिक कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये सब तरीके को एक आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक वे में करने के लिए, क्रॉनिकल ऑर्डर करने के लिए कोई लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन ना हो, सब लोग सिमेट्री में काम करें, टीम वर्क एक जैसा हो, कई डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे,
उन सब लोग कैसे डिपार्टमेंट साथ में काम करें, इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स भी बनाई जा रही है, कैसे सफल इसको रखा जाए देश भर के अंदर इस टीकाकरण को, इसके लिए आज देश भर में ड्राई रन चल रहा है। कोरोना के ड्राई रन और वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको की बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हाँ देश में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि उसके बाद क्लैरिफिकेशन आ गया। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। अजीत हमारे साथ जीटीबी हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं, सब्यसाची दरियागंज से जुड़ रहे हैं। ये दोनों वो पॉइंट्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा, ड्राई रन में ही शामिल है। और भोपाल से सरस्वती चंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे पहले चलते हैं दरियागंज, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन भी गए थे, सब्यसाची के पास। सब्यसाची, एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। हर्षवर्धन ने पहले कहा पूरे देश में फ्री में वैक्सीन लगेगी, उसके बाद कहा गया कि सिर्फ जो पहली खेप होगी और फ्रंटलाइन वर्कर्स होगा उसको लगेगी। इस वक्त आप कहां पर हैं? क्या हर्षवर्धन वहां से निकल चुके हैं? और ड्राई जो आप कह सकते हैं रन की तैयारी थी, वो कितनी सफल मानी जाए आज? जी बिल्कुल, पहले तो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। इस समय हम दरियागंज जो हेल्थ सेंटर है वहां पे मौजूद है और सुबह से यहाँ पे जो ड्राई रन प्रोसेस है वो चल रहा है और अभी समाप्त होने वाला है। कुछ ही वॉलंटियर्स बचे हैं। कुल 25 वॉलंटियर्स, हेल्थ वर्कर्स, डिफरेंट प्रोफेशन से बुलाया गया था यहाँ पे, और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तरीके से ये कहा था कि आने वाले वक्त में जब वैक्सीन आ जाएंगे उसके बाद फ्री कर दिए जाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने ये साफ किया कि सबसे पहले जो वैक्सीन है वो हेल्थ वर्कर्स को मिलेगा। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं फैसिलिटीज की। ये जो आप पहले डेस्क देख रहे हैं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको इस रूम में लेके जाया जाएगा, जिसके बाद इस रूम में आपको वैक्सीन के टीके दिए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शंस अभी भी मौजूद है। वैक्सीन के टीके इसी रूम में दिए जाएंगे हेल्थ वर्कर्स को। इसके बाद सीधे हम ले चलते हैं ऑब्जर्वेशन रूम। ऑब्जर्वेशन रूम में पेशेंट्स को आधे घंटे तक बिठाया जाएगा, जहां पे उनके सिम्टम्स और वाइटल्स ट्रैक किए जाएंगे। ये एरिया जो है ये आपका ऑब्जर्वेशन रूम के तौर से मनाया जाएगा, जहां पे पेशेंट्स आके आधे घंटे तक बैठेंगे और उनके सिम्टम्स मॉनिटर होंगे। जिसके बाद 2 गेट बनाए गए हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट का। तो एंट्री से जब जो वैक्सीन के लिए लोग आएंगे और दूसरे गेट से वो बाहर जाएंगे। और आज का जो एक्सरसाइज था ये काफी सफल था, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दोनों यहाँ पे मौजूद थे और दोनों ने पूरे फैसिलिटी का जायजा लिया। डॉक्टर से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, ठीक है, मतलब सब माना जाए आपने एक रूम दिखाया, मॉनिटरिंग कहां पे होगी, कहां लाया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कहां पे होगा,
कहां पर व्यक्ति बैठेगा, कैसे उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, आधार या फिर पैन कार्ड जो भी उसके पास हो। आपने एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई और वो जगह बताई जहां पर वैक्सीन लगनी है। यहां से सीधे मुंबई आपको लेकर चलते हैं। उर्वशी कोना हमारे साथ जुड़ गई है। उर्वशी, बड़ा हब कोविड का मुंबई को ही माना गया। आप कह सकते हैं एपी सेंटर अगर हुआ राजस्थान के बाद तो सबसे ज्यादा केस मुंबई में आए थे। मुंबई में तैयारी कैसी है वैक्सीनेशन को लेकर? पहली। दूसरी, ड्राई रन किन किन इलाकों में चल रहा है, कौन कौन से सेंटर्स बनाए गए? उर्वशी खोना। चलिए वापस आते हैं, सीधे पहले मध्य प्रदेश आपको ले चलते हैं। वहां से सरस्वती चंद जुड़े हुए हैं। सरस्वती, किस किस जगह पर सेंटर बनाया गया है? क्या ड्राई रन कंप्लीट हो गया है? मध्य प्रदेश में कितने ऐसे सेंटर्स हैं जिनको बनाया गया है जहां वैक्सीन रखी जाएगी? मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी बताइए वैक्सीनेशन को लेकर क्या है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको राजधानी भोपाल की सिचुएशन बता दूं। यहां पर 3 सेंटर्स बनाए गए थे और सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ड्राई रन था। पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी थी। सुबह से जो वॉलंटियर्स थे वो सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो आशा कार्यकर्ता थी, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उन्होंने अपना टेस्ट कराया, ड्राई रन कराया। ड्राई रन में 11 बजे जो रिपोर्ट हमको मिली है वो ये है कि यहाँ पर 100% जो भी तैयारी की जानी थी वो पूरी हो चुकी है और सफल रहा है ड्राई रन। 3 सेंटर्स राजधानी भोपाल में बनाए गए थे, जिसमें कि एक सेंटर पर 25 कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन था जो हेल्थ वर्कर्स थे उनका था। तो ऐसे भोपाल में 75 लोगों को ड्राई रन किया गया है और जो प्रशासन है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट, उनका कहना है कि कुछ बारीकियां थी, जैसे कि ठीक है, सीधे एक बार फिर मुंबई चलते हैं, एक बार उर्वशी के पास चलते हैं। उर्वशी, मुंबई बड़ा हब था उस वक्त, अब आवाज नहीं जा रही थी। मुंबई एक बड़ा हब था, बड़ा एपी सेंटर था, बहुत केसेस थे वहां पर। इस वक्त जो ड्राई रन की बात है वो कहां कहां हो रही है, कौन कौन से सेंटर्स बनाए गए? मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है? हम आपको बता दें कि आज के जो ड्राई रन है महाराष्ट्र राज्य में ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। मुंबई में नहीं हो रहा है, पर हाँ हम अगर बात करें तो जिस तरह से अलग अलग जो राज्य है उसमें पुणे है, जालना है, वहीं अलग और नागपुर है और नंदुरबार, ऐसे 4 जिले हैं जहां पे 3 सेंटर्स हर एक जिले में दिए हैं जहां पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना है। फिलहाल मैं पुणे के ऑन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूं, जिधर आपने देखा कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है, वेरिफिकेशन काउंटर्स है, ऐसे ये सारे सेक्शन है। पर मैं अभी फिलहाल फोकस कर रही हूं उस इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, द इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पे वैक्सीनेशन इंजेक्ट किया जाएगा, जहां पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। मेरे साथ 2 वैक्सीनेटर्स जुड़े हैं पुणे के ऑन हॉस्पिटल से, और यही वो जगह है जो हमें बताएंगे कि किस तरह से, देखिए अलग अलग लेवल के वेस्ट बिन्स रखे हैं, इन्फेक्शियस मटेरियल, बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरह से किया जाए। वहीं साथ में सिरिंज को डिस्पोज करने के लिए एक प्रॉपर टेबल यहाँ पे जो है फॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे सिरिंज डिस्पोज करने की जगह, वहीं साथ में ये एक पूरा किट है, जैसे कि हमें यहाँ के वैक्सीनेटर ने बताया, ये इमरजेंसी लेवल पे यूज करने के लिए ये पूरा बॉक्स है। साथ ही में स्टोरेज बॉक्स, ये स्टोरेज बॉक्स अगर मैम आप प्लीज हमें हेल्प कर सके बताने के अंदर क्या होगा और किस तरह से चीजें होगी। ये वैक्सीन कैरियर है, उसमें हम वैक्सीन प्रिजर्व करते 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा वैक्सीन उधर रहेगा। उसमें से उसमें 4 आइस पैक रहेंगे, इसमें 4 आइस पैक रहेंगे, उसके अंदर हम वैक्सीन रखेंगे। उसमें का जो यूज करने वाला वैक्सीन है वो निकाल के हम सेम ऐसी आइस पैक का एक ट्रे बनाएंगे। वो आइस पैक के ट्रे में हम इधर वैक्सीन का वायल रखेंगे, जो कि अर्जेंट से हम अभी लाभार्थी को दे रहे हैं, वो वैक्सीन यहाँ रखेंगे।
ओके मैम, एक बेनिफिशियरी भी है तो किस तरह से एक प्रोसेस होगा? आप लोग वैक्सीनेटर्स हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन की करेंगे या कैसे ये होगा? क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो मुझे सारे सीनियर्स ने बताया है, हेल्थ मेडिकल ऑफिसर्स ने, कि अगर किसी का नाम भी हो किसी बेनिफिशियरी का, ये टेबल पर बैठकर भी अगर उन्हें नहीं चाहिए और मना करना है तो वो मना कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लेना है और आपका नाम भी आ गया हो तो भी आप मना कर सकते हैं। साथ ही में मैम आप बताएं आपका प्रोसीजर क्या है? अब हम फर्स्टली क्या करेंगे, जो हमें लाभार्थी को बताना है कि हमें वैक्सीन देना है, जो कोविड-19 का वैक्सीन है वो हमें देना है उनको, और उन्हें उससे पहले हमें सैनिटाइज करना है हमारे हाथ सैनिटाइज करने के बाद हमें स्वैब लेना है। और ये जो है ये सिरिंज है। अभी हमें उन्हें 4 स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो बताना है कि कौन से कोविड-19 का वैक्सीन देना है। सेकेंड थिंग है कि हमें वहाँ पे उन्हें आधा घंटे के लिए रखना है, क्योंकि कोई रिएक्शन वगैरह। ठीक है ऋषि, हम वापस आपके पास आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये लगभग जो आप बता रही हैं ये हर जगह, हर शहर, हर राज्य में ऐसी तैयारी की गई है। अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, वहां पर आप कह सकते हैं हेल्थ वर्कर्स हैं और वैक्सीन की तैयारी देश में पूरी है। वापस एक बार दिल्ली का रुख करते हैं। अजीत श्रीवास्तव जीटीपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, ड्राई रन में क्या क्या हुआ? क्या ड्राई रन कंप्लीट हो गया है? विस्तार से बताइए कि ड्राई रन में आज दिल्ली में क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग मौजूद थे? देखिए रजत, बताना चाहूंगा कि ड्राई रन जो था जीटीबी नगर का, वहां पे 9 से 11 बजे तक था। 9 से 11 बजे में सारा समाप्त कर लिया गया। तकरीबन 25,000 जो वॉलंटियर जीटीबी के ही थे, जो नर्सेज स्टाफ थे, उनको यहाँ पर रखा गया था। हर्षवर्धन की मौजूदगी में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए नोडल ऑफिसर यहाँ के डीएम को रखा गया था, जो संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार तकरीबन साथ रहे। यहाँ पर जो डॉक्टर थे, डॉक्टर चरण, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम हर एक चीज को मॉनिटर किया, देखते हुए एक एक वैक्सीनेशन के बारे में पूरी जानकारी। यहां तक कि जो डाटा एंट्री का है, जो एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में भी बाकायदा एंट्री कर चेक कराया कि हाँ जो बेनिफिशियरी है क्या वो यहाँ मौजूद है, अगर है तो वो कहाँ पे है और कहाँ पे जाकर वैक्सीनेशन ले रहा है। ये तमाम चीजों का जायजा लिया और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वहां पर तमाम टेम्परेचर वाली चीजों को ध्यान से मॉनिटर किया। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर यह भी है कि रजत, ये तमाम चीजों को, ये पूरा चीज जो भी दिल्ली के 3 सेंटर हैं उनमें अगर खासकर मैं जीटीवी की बात करूं तो यहाँ के डीएम 2 बजे के बाद से समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद अजीत, देखिए सभी लोग ग्राउंड पे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो राज्य के मंत्री हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, जितने भी लोग हैं, सब में उत्साह है और एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे इस टीकाकरण को इस देश में सफल बनाएं और कोविड को निस्तो नाबूद करें। अजीत हमारे साथ थे, सब्यसाची थे, सरस्वती चंद भोपाल से थे, उर्वशी कोना मुंबई से थी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबने अपडेट्स दी। आज ड्राई रन पर अपडेट है और ड्राई रन में अब लगातार आप कह सकते हैं लोग की ये एक आशा है कि कब ड्राई रन सफल हो, कब वैक्सीन आए, सफलतापूर्ण ये वैक्सीन लगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का बड़ा ऐलान। पहले चरण में देश को मिलेगी फ्री कोरोना वैक्सीन। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर को फ्री वैक्सीन मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी फ्री वैक्सीन मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। यानी 1 करोड़ वो, 2 करोड़ ये। और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगी फ्री वैक्सीन, ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। यानी जो पहला फेज होगा 3 करोड़ फ्री वैक्सीन सेंटर की तरफ से लगाई जाएगी। आज पूरे देश में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन चल रहे हैं और इस समय मैं दरियागंज हेल्थ सेंटर में मौजूद हूं, जहां पे मेरे साथ कुछ हेल्थ वर्कर्स जुड़ चुके हैं जो कि पूरे प्रोसेस में पार्ट लिए हैं, जो कोविड वैक्सीन के ड्राई रन हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज का। मेरा नाम आरती है और आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज जो हमने प्रिपरेशंस करी हैं वो सब बिल्कुल अच्छे तरीके से गई। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि जब एक्चुअल में हमारी गवर्नमेंट वैक्सीन को लॉन्च करेगी और उसके बाद जब पूरे हम सब लोगों को ये वैक्सीन देंगे, पीपल को, सभी लोगों को, तो वो भी अच्छे से होगी और इफेक्टिव होगी। फिंगर क्रॉस्ड फॉर दैट। मैम, आपसे पूछना चाहूंगा, पहले आपका नाम बताइए और ये बताइए। हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं। आपको बताइए कैसे पता चला कि आप सिलेक्ट हुए हैं ये कोविड? हम तो शुरू से कोविड का ही काम कर रहे हैं, जब से कोरोना काल से हम शुरू से ही कर रहे हैं। हमारी लिस्ट ही गए, मैसेज भी आया हमारे पास, तो हम यहाँ पे मतलब मौजूद है वैक्सीन लगवाने के।
मैम ये बताइए, जब आपका नाम आया, आप सिलेक्ट हुई कोविड वैक्सीन ड्राई रन्स के लिए, कैसा लगा आपको? पहला फीलिंग कैसा था आपका? आई एम वेरी हैप्पी। लगा हम इस चीज़ का एक हिस्सा बने हैं और हमें ये पहली बार हमें मौका मिला है, तो हमें इसका हमें अच्छा ही लगा। पहले थोड़ा लग रहा था, लेकिन हमें अच्छा लगा कि अगर हम ठीक हैं तो सभी ठीक हैं। हम फील्ड ऐसी है हमारी कि हम सीधा कोऑर्डिनेशन हमारा पब्लिक से होता है, तो हम खुद ठीक रहेंगे तो उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये वैक्सीन ठीक है, और आप सभी को अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ से ना डरें, और ये वैक्सीन मोटिवेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये थे जो हेल्थ वर्कर्स, चुनिंदा हेल्थ वर्कर्स, जिनको आज दरियागंज में बुलाया गया था हेल्थ सेंटर में, और कोविड वैक्सीन के ड्राई रन्स किए गए। वो पूरे प्रोसेस में मौजूद थे, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी ये कह रहा है कि सबसे पहले जब वैक्सीन क्लियर हो जाएंगे वो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को मिलेंगे। तो आज का ड्राई रन बहुत अहम था, क्योंकि जो गैप होता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो गैप को पता लगाने के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। पूरे दिल्ली में 3 जगह ये ड्राई रन किया जा रहा है, दरियागंज, द्वारका और जीटीबी हॉस्पिटल में। कैमरा पर्सन ललित इंदुजना के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, दरियागंज। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत कोविड पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रहा है, जिसके लिए करोड़ों जो हेल्थ वर्कर हैं, डिफेंस के लोग हैं और इसके अलावा बुजुर्ग हैं, उनको पहले लॉट में इस वैक्सीनेशन को जो है वो दिया जाएगा। और उसी को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त जम्मू में भी चल रही है। आपको बताऊं यहां पर किस तरीके से इसे किया जाएगा, उसकी लिए पूरी प्लानिंग यहां पर है। आप देखेंगे यहां पर जो है इन पेशेंट को क्योंकि इनकी मोबाइल पर एक SMS आएगा, और उसके बाद जो है ये यहां पर शो करेंगे, और उसके बाद जो है इन्हें आगे, क्योंकि डाटा बेस्ड प्रोग्राम है, इसे समझना चाहिए। उसके बाद इन्हें अंदर आना है, यहाँ डाटा ये दिखाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर अंदर इस रूम में जहाँ पर इनको वैक्सीनेशन होनी है यहाँ आएंगे, और उसके बाद जो यहाँ हेल्थ वर्कर हैं वो यहाँ इनका ब्लड प्रेशर पहले चेक होगा। और आपको बताऊं, आप देखेंगे यहाँ ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, मगर जो जो चीजें कोविड से बचने के लिए यहाँ चाहिए वो सारी हैं, चाहे वो सर्जिकल ग्लव्स हो, चाहे मास्क हो, N95 मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या फिर जो सिरिंजेस इस्तेमाल होंगी वो हैं, और जो वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन अभी रोल आउट करने से पहले अभी उसको अप्रूवल बाकी है DGI द्वारा, उसके बाद जो है दिया जाएगा सिरिंजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि इस चीज का प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा कि कोविड से बचाव के लिए जो प्रहार किया जा रहा है उसमें किसी भी तरह से खतरा ना हो, उन सभी चीजों को एहतियात बरती जा रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो है लाखों पेशेंट को एक साथ इस वैक्सीन को जो है वो दिया जाएगा। यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन है, यहीं पर पेशेंट को लेटाकर वैक्सीन दी जाएगी, और उसके बाद इनको आगे अपने अगले जो पड़ाव है, अगला रूम है, वहां पर इनको पहुंचाना है, जहां पर इनको 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करनी होगी। 4000 से ज्यादा जो सेंटर है उसमें पर सेंटर 100 लोगों को पहले लॉट में जो है इस वैक्सीनेशन को दिया जाएगा, और सिर्फ इंतजार अप्रूवल का है। जैसे ही अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल इसे मिल जाएगा, उसके बाद जो है इस वैक्सीनेशन को जो है रोल आउट किया जाएगा। और ये कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार भारत में होने वाला है, जिसके तहत करोड़ों लोगों को पहली दिन जो है जब ये वैक्सीनेशन शुरू होगी उसमें वैक्सीनेशन दी जाएगी, और कोरोना को हराने का जो प्रतिबद्धता है वो सरकार की, उसे कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाएगा। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये वैक्सीन रूम है जहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो एक अभी फिलहाल चेकिंग चल रही है, डायरेक्टर हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर खुद आकर चेक कर रही हैं, और साथ ही में हम देखते हैं कि नर्सेस और जो सारे हेल्थ ऑफिसर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और WHO के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, जिसको लेकर वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। बेनिफिशियरी लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं, और वहीं से राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि नर्सेस रेडी कर रहे हैं। कोविन जो ऐप है उसमें पैन कार्ड और जो अपनी फोटो आइडेंटिटी है वो दिखाते हुए हम देखते हैं कि उनकी क्रॉस चेकिंग हो रही है फोटो आइडेंटिफिकेशन को लेकर, और जिसके बाद जो है उनकी चेकिंग हो रही है। एक मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि क्या नर्सेस को प्रॉपर्ली मालूम है
चीज़ों के बारे में जब वो वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगी तो जो प्रोसेस है क्या उन्हें मालूम है कि नहीं, उस चीज़ की एक चेकिंग की जा रही है। और हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में टेबल पर ये पूरा स्टोरेज ये है, स्टोरेज बॉक्स है जिसमें सारे वैक्सीन के वायल्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में वायल्स को रखने के लिए ये करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह से जो है डाला जाए, इन सब चीज़ों को लेकर जो है एक पूरी सेटअप ये पूरे वैक्सीन सेंटर में लगे हैं। ये द वैक्सीन सेंटर है, मतलब ये रूम है जहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा और उस वैक्सीनेशन रूम में हर चीज़ बहुत ही प्रॉपरली होना चाहिए, उस चीज़ की देखभाल की जा रही है। ये बेनिफिशियरी को किस तरह से ये चीज़ें जो है बेनिफिशियरी को किस तरह से एडमिनिस्टर करे, उस चीज़ को लेकर जो है सारी चीज़ें अपडेट हो रही है कि हर बेनिफिशियरी को कितना समय लगे, कितने समय में वो अंदर आए बाहर जाए, इन सब चीज़ों को लेकर एक हम देखते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पुणे से कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज़ के लिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा, ये हमने आपको सुनाया। देश में जो पहला फेज होगा उसमें फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी फ्रंटलाइन वर्कर्स को। देश भर में ड्राई रन कैसे कैसे हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, क्या तैयारी वैक्सीनेशन की, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया।